Assalamu alaikum and welcome back to online class of the chemistry. So dear student, last time we had finished our topic organic chemistry से यूनिट खत्म कर दी हमने जो यूनिट अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड था. ओके, ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और भी और यूनिट फिनिश हो चुके हैं हमारे वाले. जैसे सबसे पहले तो HDA फिनिश किया हमने, उसके बाद फिर अल्कोहल फिनॉल था और नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फिनिश किया हमने अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, नाउ वंस अगेन एक फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट फिनिश करना है अपने को, वो है अमाइंस. ओके, तो आज हम जो इस यूनिट के अंदर जो पॉइंट कवर करने वाले हैं बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन के ऊपर, डेफिनेशन के ऊपर, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर. ओके, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं अमाइंस का. ओके, तो अमाइंस होते ही क्या है, तो सिंपली आप इतना समझ सकते हैं इनके लिए कि ये वो कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रोजन एटम होता है, यानी कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम. ओके, और नाइट्रोजन आपको सबको पता है क्या है, N. और एटमॉस्फेयर के अंदर अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का अमाउंट सबसे ज्यादा है. ओके, अगर कंसीडर कर लीजिए कि 100% अगर एटमॉस्फेयर की गैस है तो आपको पता होगा, आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि इसमें से 78% सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन गैस का होता है. ओके, और ऐसे सेम 21% ऑक्सीजन गैस होती है, और आई होप ये पता होगा शायद आपको कि 1% अदर गैसेस होती है. ओके, तो 78% क्या होते हैं नाइट्रोजन गैस. अब ये नाइट्रोजन गैस इतनी ज्यादा क्यों है एटमॉस्फेयर के अंदर, क्या जरूरत है कि इतने परसेंट के अंदर है. ओके, अगर कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए कि एक दिन के लिए दुनिया से नाइट्रोजन गैस को उठा लिया जाए, यानी दुनिया से नाइट्रोजन गैस खत्म हो जाए, तो क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी लगती है आपको, क्या प्रॉब्लम होगी, कुछ बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा. सोचिए, देखिए बताते हैं हम आपको कि क्या होगा. अगर मान लीजिए कि एक दिन के लिए दुनिया से नाइट्रोजन गैस खत्म हो जाए, तो जितने भी ये लीफ दिख रहे हैं आपको, ग्रीननेस दिख रही है, जितने भी लीफ है, ओके, जितनी भी ग्रीननेस दिखाई दे रही है, ये ग्रीननेस सारी की सारी येलो होगी और उसके बाद में ये टर्न डाउन गिर जाएंगे नीचे, यानी पत्ते पीले होंगे, पीले होकर क्या हो जाएंगे, जमीन पर गिर जाएंगे, यानी ये सब ग्रीननेस फिनिश हो जाएंगे. और दूसरी जो बात करते हैं हम, जमीन के अंदर जो रूट सिस्टम है, जो जड़ों का निजाम है, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिनिश कर देंगे. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्पीड है ग्रोथ होने की, वो बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ बढ़ जाएंगे, यानी ये सब नुकसान देने वाली चीजें. मगर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर कितने परसेंट है, 78%, जो बहुत सारी चीजों को बैलेंस करके रख रहा है. ओके, अब ये इतना 78% है, मगर हम एटमॉस्फेयर से हमारे लिए नाइट्रोजन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं और हमको उसका रोजाना इस्तेमाल करना होता है, जैसे प्रोटीन हो गए, विटामिन हो गए, ओके, हार्मोन्स हो गए. ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, और ये कुछ और नहीं कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम होते हैं. और नाइट्रोजन को हम एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं और ना और दूसरे प्लांट भी नहीं कर सकते हैं. मगर कुछ स्पेशल टाइप्स होती है प्लांट्स की, जो लुगुमिनियस करके प्लांट होते हैं, फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो प्लांट जिनके रूट्स के अंदर, जिनके जड़ों के अंदर ट्यूमर गांठें होती हैं, ओके, वो एबिलिटी रखते हैं, उसके अंदर एजोबैक्टीरिया होते हैं, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्राइट में, नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसको प्लांट कंज्यूम करे, और प्लांट कंज्यूम करने के बाद में उसको गेन करते हैं और वो सारी चीजें फिर अपने को मिलती है. तो इस तरीके से नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर आता है. खैर, अपना ये टॉपिक भी अपने को पढ़ना है अमाइंस. तो अमाइंस क्या होते हैं, सिंपली कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम. जैसे बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे नाइट्रो है, नाइट्रो अल्केन हो गया, ओके, नाइट्रिक एसिड हो गया, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन एटम होता है, क्या कहलाता है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. तो ऐसी अमाइंस भी क्या है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है. चलिए आगे देखते हैं. इंट्रोडक्शन के अंदर डेफिनेशन की बात करते हैं. अगर हम डेफिनेशन ऑफ अमाइंस की बात करें तो क्या होगा, अमाइन की डेफिनेशन से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि अमोनिया के बारे में. NH3 आपको बहुत ही अच्छे से पता है अमोनिया होते क्या है, जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है NH3 से, अमोनिया. जहां पर अगर अमोनिया के मैं हाइड्रोजन एटम को माइनस करूं, -1 हाइड्रोजन एटम, ओके, और उसके बदले मैं सब्स्टिट्यूट करूं हाइड्रोजन को अल्किल ग्रुप से, तो क्या होगा, NH3 है, एक हाइड्रोजन माइनस करेगा तो क्या बचेगा, NH2. ओके, क्या हम ऐड कर रहे हैं, अल्किल ग्रुप, तो हो जाएगा RNH2. ओके, अब ऐसे सेम यहां पर अगर मैं 2 हाइड्रोजन एटम माइनस करूं
और प्लस हम 2 अल्किल ग्रुप ऐड करते हैं, तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड है वो मिलेगी अपने को R2NH। क्लियर? ऐसे सेम बताइए, अगर 3 हाइड्रोजन एटम माइनस करते हैं और 3 अल्किल ग्रुप ऐड करते हैं प्लस 3 अल्किल ग्रुप, तो देन कंपाउंड क्या मिलेगा हमको R3N। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड मिल रहे हैं किससे मिल रहे हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। किससे मिल रहे हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। इसके डेरिवेटिव्स है अमोनिया के, मगर अमोनिया जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ओके, और ये जो डेरिवेटिव्स मिल रहे हैं ये ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स है। तो ये जो ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स है अमोनिया के, ये कहलाते हैं अमाइंस। इज इट क्लियर? चलिए डेफिनेशन की बात करते देख लीजिए। ओके, व्हाट इज द अमाइंस? अमाइंस आर द ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। Amines are the organic derivatives of ammonia in which 1, 2 and 3 hydrogen atom substituted by corresponding number of alkyl group, then the resulting compounds are called as amines. Clear? Okay, what is the amines? Is nothing but it is the derivatives of ammonia, organic derivatives of ammonia in which 1, 2 and 3 hydrogen atom from ammonia is substituted by corresponding number of alkyl, और sometime aryl group भी हो सकते हैं। अगर अमोनिया के हाइड्रोजन को उतने ही अल्किल और अryl ग्रुप से अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो भी रिजल्टिंग कंपाउंड है उनको कहा जाता है अमाइंस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करना है अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस की। ओके, अब क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस से पहले कुछ थोड़ा बहुत रिमाइंड करवा देते हैं आपको कि जैसे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल देखे, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्किल हैलाइड देखे, तो उसके अंदर हमने जो क्लासिफिकेशन देखे थे वो देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन की बेस पे। ओके, आपको पता है कार्बन की बेस पे नेचर कितने होते हैं कार्बन के? 1 डिग्री कार्बन होते हैं, 2 डिग्री कार्बन होते हैं, 3 डिग्री कार्बन होते हैं और 4 डिग्री कार्बन भी होते हैं। ओके, और ये आपको क्लियरली पता है सबको कि भाई 1 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं? ऐसा कार्बन जो एक ही कार्बन से अटैच होता है। 2 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं? जो 2 कार्बन से अटैच होगा। ओके, 3 डिग्री कार्बन कौन होगा? ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच होता है। और क्वाटरनरी कार्बन किसे कहेंगे? ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से अटैच होता है। ओके, और अगर प्राइमरी कार्बन के ऊपर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच होता है तो हम उसको प्राइमरी कहते हैं। जैसा अगर अल्कोहल ग्रुप है, OH ग्रुप अगर प्राइमरी कार्बन से अटैच होता है तो हम उसको प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। ओके, सेकेंडरी कार्बन से अटैच होता है हम उसको सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। टर्शरी कार्बन से अटैच होता है हम उसको टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। क्वाटरनरी पे तो अटैच हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी उससे 4 कार्बन अटैच हो जाते हैं, तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ओके, यानी यहां पर ये जो क्लासिफिकेशन है क्या बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन। मगर बेटा अमाइंस की जो क्लासिफिकेशन है वो नेचर ऑफ कार्बन पे नहीं है बल्कि नेचर ऑफ नाइट्रोजन पे। इस पर है नेचर ऑफ नाइट्रोजन पे। अब ऐसी सेम जैसे कार्बन के लिए देखे हमने, ऐसी नाइट्रोजन भी 1 डिग्री नाइट्रोजन होते हैं, 2 डिग्री नाइट्रोजन होते हैं, 3 डिग्री नाइट्रोजन होते हैं और 4 डिग्री यानी क्वाटरनरी नाइट्रोजन होते हैं। अब 1 डिग्री नाइट्रोजन तो ऐसी सेम नेचर ऑफ नाइट्रोजन होते हैं। अगर 1 कार्बन से अटैच होता है तो 1 डिग्री नाइट्रोजन, या फिर प्राइमरी नाइट्रोजन। ऐसी 2 नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन से अटैच होता है सेकेंडरी नाइट्रोजन। ऐसी सेम 3 कार्बन से अटैच होता है टर्शरी, और 4 कार्बन से अटैच होता है क्वाटरनरी नाइट्रोजन। ओके, बस इसी की बेस पे क्लासिफिकेशन है। ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अमाइंस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। ओके, प्राइमरी अमाइंस किसे कहेंगे हम? कि भाई ऐसे अमाइंस जो अमोनिया से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने पर एक अल्किल ग्रुप से हासिल होते हैं, ये अमाइंस कहलाएंगे 1 डिग्री अमाइंस। What is the 1 degree amines? The amines which are obtained by replacement of 1 hydrogen atom from ammonia by 1 alkyl or aryl group. यानी अमोनिया के एक हाइड्रोजन को एक अल्कील या अरील ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो रिजल्टिंग कंपाउंड में जो भी अमाइंस मिलते हैं RNH2, ये कहलाते हैं प्राइमरी अमाइंस। इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसको कहा जाता है अमीनो ग्रुप और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है NH2 से। ठीक है, ऐसी सेम सेकेंडरी अमाइंस किसे कहेंगे हम? ऐसे अमाइंस जहां पर अमोनिया से 2 हाइड्रोजन एटम को 2 अल्कील ग्रुप से रिप्लेस किया जाता है तो जो भी रिजल्टिंग कंपाउंड होते हैं कहलाते हैं सेकेंडरी अमाइंस। ओके, यानी द अमाइंस व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अमोनिया बाय 2 अल्कील और अरील ग्रुप, द रिजल्टिंग कंपाउंड कॉल्ड एज सेकेंडरी अमाइंस।
ऐसे ही अगर अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करते हैं हम 3 अल्कील या अरील ग्रुप से, तो जो भी रिजल्टिंग कंपाउंड होंगे क्या कहलाएंगे 3 डिग्री अमाइंस। ठीक है, क्लियर? ओके, अब इसी की बेस पे क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। एक बार फिर से रिवाइंड कर लीजिए कि अभी क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन देख लेते हैं अमाइंस की। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस एंड टर्शियरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस किससे बोलेंगे? ऐसे अमाइंस जहां पर अमोनिया के एक हाइड्रोजन को एक अल्किल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं, रिजल्टिंग कंपाउंड जो भी अमाइंस बनते हैं उसको प्राइमरी अमाइंस कहते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए जो नाइट्रोजन है प्राइमरी है क्योंकि ये एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है। ओके, और सेकेंडरी अमाइंस जहां पर अमोनिया के 2 हाइड्रोजन एटम को 2 अल्किल या अरील ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड क्या होगा? सेकेंडरी अमाइंस। अब यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन एटम है इसको 2 अल्किल ग्रुप अटैच है तो ये सेकेंडरी नाइट्रोजन हो गया। ऐसे ये इसको 3 अल्किल ग्रुप अटैच है तो ये क्या हो जाएगा? टर्शियरी नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस होते हैं। ओके, इसी की बेस पर क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। अब बताना है बस कि भाई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस कौन से हैं। ओके, कंसीडर कर लीजिए दिस इज CH3, CH2, CH2 और NH2, NH2। आपको बताना है प्राइमरी कौन सा है, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड NH2। ओके, एंड थर्ड नंबर पे CH3 C एक कार्बन को 3 कार्बन अटैच कर रहे हैं, 3 अल्किल ग्रुप CH3 और यहां पर NH2। सो व्हाट इज दिस? कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी बताइए। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। ओके, चलिए आपको बता देते हैं ये सबके सब बेटा 1 डिग्री अमाइंस। क्या है ये सबके सब 1 डिग्री अमाइंस? इसके पीछे रीजन क्या है? अमोनिया के पास में 2, नाइट्रोजन के पास में 2 हाइड्रोजन एटम है। ओके, आपको ये दिख रहा होगा कि जिस कार्बन अटैच है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इसको भूल जाना है आपको इस यूनिट के लिए स्पेशली। तो बताना ये जो क्लासिफिकेशन अमाइंस की वो डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ नाइट्रोजन। अगर 2 हाइड्रोजन अटैच है उसको तो प्राइमरी, 2 हाइड्रोजन अटैच है तो प्राइमरी नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है तो प्राइमरी नाइट्रोजन। तो सबके सब क्या है? ये प्राइमरी अमाइंस है। ओके, तो फिर सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस कैसे होते हैं वो भी लिखे थे, वो भी देख लीजिए किस तरीके से होंगे। तो ओके, अब जैसा अगर नाइट्रोजन इससे अगर सिर्फ एक अल्किल ग्रुप अटैच है तो ये हो गया प्राइमरी। अगर नाइट्रोजन से 2 अल्किल ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो ये हो गया सेकेंडरी। और अगर नाइट्रोजन से CH3 और CH3 तीनों अल्किल ग्रुप अटैच होते हैं तो ये हो गया टर्शियरी अमाइंस। इज इट क्लियर? ओके, ओके, चलिए इंट्रोडक्शन तो फिनिश कर दिया, डेफिनेशन भी देख लिए, क्लासिफिकेशन भी देख लिए ना। नॉमेनक्लेचर से पहले एक बात और बता देते हैं कि भाई जो सेकेंडरी अमाइंस है और टर्शियरी अमाइंस है इनको फिर से क्लासिफाइड किया जाता है। देखिए सेकेंडरी अमाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? R2NH। ओके, लिखने का तरीका और भी लिख सकते हैं कि भाई एक नाइट्रोजन से 2 अल्किल ग्रुप अटैच है। ओके, तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है बेटा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये अल्किल ग्रुप है और ये अल्किल डैश है, R और R डैश। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि R इज इक्वल टू द R डैश। ओके, यानी दोनों अल्किल ग्रुप सेम होंगे तो इसको कहा जाता है सिमेट्रिकल अमाइंस। ओके, या फिर दोनों अल्किल ग्रुप अगर डिफरेंस हो, R इज नॉट इक्वल टू R डैश, तो इसको कहा जाता है अनसिमेट्रिकल अमाइंस। ठीक है, एक एग्जांपल लिख के देख लीजिए यहां पर CH3 NH और CH3। नाइट्रोजन को 2 अल्किल ग्रुप अटैच है मगर दोनों की दोनों मिथिल है इसलिए हो गया ये सिमेट्रिकल। ओके, अब यहां पर अनसिमेट्रिकल के लिए CH3 सिंगल बॉन्ड NH और C2H5 ये भी अमाइंस है, सेकेंडरी अमाइंस है मगर एक इथिल है दूसरा मिथिल है इसलिए हो गया ये अनसिमेट्रिकल। ऐसी सेम टर्शियरी अमाइंस के अंदर भी पॉसिबिलिटी है, अगर तीनों सेम अल्किल ग्रुप है तो सिमेट्रिकल कहलाएंगे और अगर 2 डिफरेंट है एक डिफरेंट, अगर 2 सेम है एक डिफरेंट है तो भी अनसिमेट्रिकल कहलाएंगे, या फिर तीनों भी डिफरेंट है तो भी क्या कहलाएंगे? अनसिमेट्रिकल अमाइंस कहलाएंगे। ओके, तो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नोमेनक्लेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस यूनिट के लिए स्पेशली। इसके दोनों भी नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों भी मेथड इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं नोमेनक्लेचर के अंदर कॉमन नेम या इसको ट्रैवल नेम भी कहा जाता है। ओके, कॉमन नेम के लिए क्या है? देखिए मैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ 1 डिग्री अमाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं RNH2 से। तो सिंपल सी बात है कि अल्किल ग्रुप है उसके बाद में NH2 है, इसको अमाइंस कहा जाता है। तो सिंपली कह दिया जाता है इसको अल्कील अमाइंस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 हो NH2 हो तो हम इसको क्या कहेंगे? मिथिल अमाइंस। ऐसे C2H5 हो और NH2 हो तो इसको कहेंगे हम इथिल अमाइंस। ऐसे CH3 CH2 और CH2 NH2 हो
तो याद रखिए जब भी नंबर ऑफ कार्बन 3 या मोर देन 3 होंगे तो यहां पर ये आईपीसी नेम के लिए। अपन कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम के लिए क्या है, दो पॉसिबल आइसोमर। ओके, एक तो इस तरीके से हो सकता है या CH3 CH2 CH और CH3 और यहां पर सेंटर नंबर के कार्बन को NH2 अटैच हो। तब ये भी अगर हम इसको प्रोपिलामाइंस कहेंगे, ये भी प्रोपिलामाइंस, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। मगर हमको तो यहाँ पर प्रीफिक्स यूज करना है। ओके, तो आपको पता है अगर स्टेट चेंज वाले अल्कील ग्रुप है तो उसको एन कहा जाता है, नॉर्मल अल्कील, और जो ब्रांच वाले होते हैं सेकंड नंबर कार्बन उनको आइसो कहा जाता है। ओके, तो ये 3 कार्बन वाला अल्कील ग्रुप है इसलिए प्रोपिल, और नंबर ऑफ कार्बन 3 है इसलिए प्रोपिल, और स्टेट चेंज में इसलिए एन प्रोपिल। तो क्या हो गया ये एन प्रोपिल। ओके, और NH2 है तो क्या हो जाएगा अमाइंस। ऐसे ये क्या होगा फिर जब ये एन प्रोपिल हुआ तो इसको क्या बोलेंगे हम। ओके, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए क्या है। तो ठीक है, तो ये हो गया कॉमन नेम किसके लिए, प्राइमरी अमाइंस के लिए। किस तरीके से लिखेंगे, अल्कील अमाइंस के फॉर्म में। अब बात करते हैं सेकेंडरी अमाइंस के लिए। सेकेंडरी अमाइंस रिप्रेजेंटेशन क्या, R2NH। तो पॉसिबिलिटी है, एक तो बेटा सिमेट्रिकल होंगे और दूसरा अनसिमेट्रिकल होंगे। अगर सिमेट्रिकल है मतलब दोनों अल्कील ग्रुप सेम है यानी R इज इक्वल टू R डैश है, तो सिंपल नाम लिखने के लिए सिंपल तरीका है क्या करेंगे, दो अल्कील ग्रुप सेम है तो दोनों को एक साथ लिखेंगे। अब 2 टाइम्स है तो इसलिए डाई यूज करेंगे, डाई अल्कील अमाइंस। क्लियर। एक एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे CH3NH और CH3, यानी नाइट्रोजन को दो अल्कील ग्रुप है, दोनों के दोनों सेम। तो नाम किस तरीके से लिखेंगे, अल्कील ग्रुप का नाम बताइए पहले। CH3 को क्या कहते हैं, मिथिल। ओके, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो डाई मिथिल, और क्या लगा देंगे बस अमाइंस, तो यानी डाई मिथिल अमाइंस। ओके ना, अगर हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल के लिए तो यानी यहाँ पर क्या होगा, R इज नॉट इक्वल टू R डैश। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, दोनों अल्कील ग्रुप के नाम सेपरेटली लिखना है, अल्कील फिर कॉमा अल्कील, और उसके बाद क्या लगा देना है अमाइंस, यानी अल्कील अल्कील अमाइंस। मगर क्वेश्चन ये है कि भाई ये अल्कील कैसे लिखेंगे हम, तो दोनों अल्कील ग्रुप को लिखना आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। किस तरीके से लिखेंगे हम ये, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। ओके, जैसे यहां पर एक एग्जांपल देके समझ लीजिए, C2H5 ये मिथिल अल्कील ग्रुप है, ये इथिल अल्कील ग्रुप है। ओके, तो दोनों में से जो पहले जिसका इनिशियल पहले आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में उसको पहले लिखना है। तो इथिल E से आता है, मिथिल M से आता है। बताइए अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले कौन आएगा, यस वेरी गुड, इथिल वाला आएगा। तो क्या लिखेंगे हम इसका नाम, इथिल। ओके, उसके बाद फिर मिथिल, और क्या लिख देंगे लास्ट में अमाइंस। क्या हो जाएगा, इथिल मिथिल अमाइंस। क्लियर। ओके, तो ये तो हो गया सेकेंडरी के लिए। अब अगर हम बात करते हैं टर्शियरी अमाइंस के लिए, तो टर्शियरी अमाइंस भी सेम होंगे, जहां पर रिप्रेजेंट करते हैं R3N से। यहाँ पर भी 3 पॉसिबिलिटी है बेटा। अगर तीनों अल्कील ग्रुप सेम रहे तो हम ट्राई लिखेंगे, इस बार क्या लिखेंगे, ट्राई अल्कील अमाइंस। अगर 2 डिफरेंट है, ओके, और एक डिफरेंट है और 2 सेम है, तो हम उनको दोनों को लिखेंगे डाई अल्कील फिर अल्कील अमाइंस। ओके, जैसे यहां पर देख लीजिए C2H5 नाइट्रोजन, ओके, और यहां पर अटैच है CH3 और इधर भी CH3, तो ये दोनों अल्कील ग्रुप तो सेम है मिथिल, और ये डिफरेंट है। कॉमन नेम लिखेंगे तो कैसे लिखना है, इनको दोनों को साथ में लिखना है, इसको अलग लिखना है, मगर हमेशा याद रहे अल्फाबेटिकली ऑर्डर को मिस नहीं करना है। इथिल पहले आता है, मिथिल बाद में आता है, तो हम लिखेंगे इथिल, फिर क्या लिखेंगे डायमिथिल, और क्या लिखेंगे अमाइंस, यानी क्या हो जाएगा इथिल डायमिथिल अमाइंस। क्लियर। और अगर तीनों अल्कील ग्रुप डिफरेंट हो तो बेटा C3H7 यानी C3H7। अगर तीनों अल्कील ग्रुप डिफरेंट हो तब क्या करना है, यहाँ पर सबको सेपरेटली अल्कील 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 और अमाइंस के फॉर्म में लिखना है। मगर याद रहे अल्फाबेटिकली ऑर्डर मिस नहीं होना चाहिए। ये मिथिल है M से स्टार्ट होता है, ये इथिल है E से स्टार्ट होता है। ये क्या है, 3 कार्बन और अल्कील ग्रुप क्या होता है, प्रोटीन, मगर उसके 2 आइसोमर है, N हो सकता है या आइसो हो सकता है। तो ऐसे जब भी लिखा हुआ तो समझ लीजिए कि वो N नॉर्मल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोपिल, N प्रोपिल, तो ये आता है P से। तो बताइए कौन किस तरीके से ऑर्डर में लिखेंगे, तो सबसे पहले आ जाएगा इथिल, उसके बाद में मिथिल और N प्रोपिल अमाइंस। क्लियर। ओके, तो इस तरीके से नाम दिए जाते हैं बेटा किसके, अमाइंस के कॉमन नेम। ओके, तो बस फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि भाई हाउ टू राइट द ऑब्वियस नेम ऑफ अमाइंस। ओके, तो बस घर पर रहिए, सेफ रहिए और स्टडी करते रहिए। गुड लक।